अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद टू आज सुबह अली सलमान ख़वातीन और हज़रात। पाकिस्तान में जब कभी मौसीकी की तारीख लिखी जाएगी तो दो मौसीकार ऐसे हैं जिनको तारीख में बहुत बड़े नामों से लिखा जाएगा। अगर पाकिस्तान में किसी को मौसीकी में भगवान कहा जा सकता है तो उनमें से एक वो तो आपको पता है कि हमारे सारे मौसीकार कहते हैं हम जैसे ही वाघा का बॉर्डर क्रॉस करते हैं भगवान हो जाते हैं, और जब हम वैसे ही वापस आते हैं पता नहीं क्या हो जाते हैं। बट पाकिस्तान एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्री है। आज से 10-15 साल पहले तक जब मीडिया को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, जब इतने ज़्यादा चैनल्स नहीं थे, जब इतने ज़्यादा म्यूज़िक चैनल्स नहीं थे, तो बहुत कम म्यूजिशियंस ऐसे थे जिन्होंने ट्रू एक्सेल अपनी सही पीक अचीव की। आई एम ट्रूली ऑनर्ड। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ मुझे बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और बड़ा इंसान वो नहीं होता जो हर वक्त टेलीविजन पे आता रहता है। बड़ा इंसान वो नहीं होता जिसकी पूरी दुनिया में फ़ैन फॉलोइंग होती है। बड़ा इंसान वो होता है जो दिल से बड़ा होता है, जो यहाँ से बड़ा होता है, जो आपको बड़ापन महसूस करवाता है और वो आपको एक्सप्रेस नहीं करता बल्कि वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मजबूर करता है कि यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग हिम। देयर आर टू वेज टू डू दैट, आइदर यू ट्रैवल विद देम और यू सी देयर वर्क। इफ़ वी डोंट गेट टू ट्रैवल विद पीपल एंड वी सी देयर वर्क, और अगर उनका काम, उनका म्यूज़िक आपके दिल को जाके लगता है, आपको इंस्पायर करता है एंड यू कैन रिलेट टू दैट, आप अपनी ज़िंदगी के किसी इंसिडेंट्स को, आप अपनी ज़िंदगी के किसी वाक़े को, किसी चीज़ को उस एक म्यूज़िक के, उस एक गाने के, किसी भी रिदम के साथ अगर एसोसिएट करते हैं, तो आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग फॉर श्योर, दैट पर्सन, दैट म्यूजिशियन is a great musician, and I am honored. I'm truly honored because two of the best musicians that Pakistan has ever produced. और पाकिस्तान में अगर कभी, as I always say, music critics अगर biased होके नहीं लिखेंगे, अगर वो genuinely लोगों को उनके म्यूज़िक के ऊपर, उनकी शायरी के ऊपर, उनकी compositions के ऊपर रिवॉर्ड करेंगे और उनके म्यूज़िक की तारीफ करेंगे, two names will never go unnoticed. Two people, two musicians will never go unattended. और वो दोनों जो हैं आज अपनी सफ़ेद छड़ियाँ लेकर नहीं आए। बड़ी मुश्किल से उनको हाथ पकड़ के मैंने ला गया बिठाया और छड़ी मैंने भी देखें इन द ऑनर ऑफ, इन द नेम ऑफ ग्लोरी, मैं भी ऐनक ला के बैठ गया, क्योंकि वो तो हम उनको सेट पे नहीं लाए मगर हम दो बहुत बड़े म्यूजिशियंस को सेट पे ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, आमिर सलीम साहब, आप तो बैठे हैं सर, आप भी बैठ जाए। शुक्रिया सर, थैंक यू। हसन भाई जी, आदम को तो किसी ने कंट्रीब्यूट दिया हो ना दिया हो, शुक्र है कि हवा को तो किसी ने कंट्रीब्यूट दिया। मैं आपका एक ट्रू पाकिस्तानी, एक ट्रू ह्यूमन बीइंग होने के यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हवा जी को लोग भूल जाते अगर आपने हवा जी की शान में वो कसीदा ना पढ़ा होता। और आमिर साहब, दुनिया में हर वो अजनबी पैसेंजर जो ट्रेन में बैठता है और जो आपकी डेस्टिनेशन पे जाने के बाद नंबर दिए बगैर उतर जाता है, हर उस अजनबी पैसेंजर के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। आमिर साहब, आप पे ये म्यूज़िक की आमद कहाँ से होती है सर? ये आमद कहाँ से होती है? अच्छा सवाल किया आपने। ये जवाब देना पसंद करेंगे? नहीं, दो जवाब होंगे। मैं अब सोच रहा हूँ कि कौन सा वाला जवाब देना। आमद जो है वो आप अक्सर शायरों से इंटरव्यू में सुनते हैं कि आमद होती है, आमद होती है। तो ये आप जब किसी चीज़ से इंस्पायर होते हैं, यू आर टच विद समथिंग, और जहाँ को आपके बहुत क्लोज रिलेशन में किस तरह की हमने चिड़िया की आवाज़ बैकड्रॉप में लगाई हुई है ताकि ये लगे कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट में, समर भी कम बना रहे हैं, पोर्ट ग्रैंड पे चिड़िया के साथ और भी काफ़ी चीज़ों की आ रही है, कभी भी है। हाँ हाँ। तो ये आमद इस तरह होती है और ये कोई टाइम नहीं होता, कभी भी किसी भी वक्त अच्छी शायरी, अच्छा म्यूज़िक, अच्छी कॉम्पोजिशन आपको इस तरह होती है। हसन भाई, आप भी रात को सोते हुए साइड पे कोई बैंजो, कोई कीबोर्ड, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रख के सोते हैं कि किसी वक्त आमद हो तो आपने उठ के, जैसे बाकिर उस्ताद बाकिर हैं, वो सराहने पे के साथ सो रहे होते हैं, रात को उठ के बजानी शुरू कर देते हैं। अक्सर भाभी को मैंने नाराज़गी की हालत में देखा कि बाकिर हुन बस भी कर दे। ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया, बिकॉज के आप वक्त चेंज हो गया ना, अब हर आदमी मोबाइल रख के सोता है। पहले लोग हारमोनियम, बादशाह, पेन पेपर, उर्दू में क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, सुनने वाला आला, बोलने वाला, मैं पुलिस मोबाइल, पैगाम पहुंचाने वाला आला, बिल्कुल ठीक। तो वो मैं रख के, ज़ाहिर है कभी माइंड में कोई चीज़ हो रही थी, और ज़ाहिर है आपकी जॉब जब ये है, आपका पैशन, आपका जॉब और सब, तो आप 24 आवर्स उसी प्लॉटों में रह रहे होते हैं, आप उसी के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि आप कोई अच्छा काम, कभी कोई क्रिएटिव काम कर चुके होते हैं, लोग उससे आपके फैंस बन जाते हैं, फ़ैन फॉलोवर्स बढ़ जाता है, फिर आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती, फिर आप सोचते हैं कि समथिंग न्यू, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती, तो आप चाहते कुछ और करके दूं ताकि लोगों को अच्छा लगे, वो फिर मुझे इस हवाले से भी पहचानना शुरू करें। आप दोनों से एक बड़ा उदासी वाला सवाल पूछूं जी, ऐसा क्यों होता है कि, और ये बड़ा रुथलेस प्रोफेशन है कि जब कोई नया म्यूजिशियन या कोई नया सिंगर आता है तो म्यूज़िक जिंदा रहता है ना, मौसीकार तो शायद बैकग्राउंड में चला जाता है। आमिर, ये क्या है? ये इज़ इट बिकॉज द फील्ड ऑफ ग्लैमर इज़ वेरी रुथलेस, पीपल फॉलो द ग्लैमर और द लुक्स, व्हाई इज़ द म्यूज़िक नॉट अप्रिशिएटेड? बात यह है कि इंडियन ने इस तरह आपके मीडिया को कैप्चर किया है कि आप वो चैनल उठा के देखें, हर चैनल पे
एक बोसीदा, एक रॉटन, भले बड़े बड़े नाम हैं इंडियन बेशक, वो 80s 70s 60s के गाने, अच्छा कभी को बच्चे गा रहे हैं, कभी को बूढ़े गा रहे हैं, कभी वो आंटियाँ गा रही हैं, कभी उन्हीं गानों पे डांस हो रहा है। अच्छा उन्होंने क्या किया कि अब आप देखें हमारे मुल्क में म्यूज़िक का कोई प्रोग्राम नहीं है, नॉट एट ऑल। पिछले कई सालों से कोई प्रोग्राम नहीं है। आप यंग जनरेशन को पूछें, वो आपके आर्टिस्टों को जानते ही नहीं है। Nobody knows. I've got a big representation of young I generation. know, नहीं इनको नहीं पता होगा unless हाँ। किसी ने YouTube पे देख लिया नहीं, I'm sure कि किसी को भी नहीं पता YouTube होगा। पे तो और ही बड़ी चीजें हम लोग देखते हैं। Of course, बिल्कुल, वो तो आप प्रचार करते हैं इन चीज़ों का, तो कैसे नहीं लोग देखेंगे। अच्छा, तो मैं इन शॉर्ट वर्ड बड़ी सीरियस नोट पे बात कर रहा था मैम। तो इंडिया ने ऐसे प्रोग्राम प्लान किए कि हमारे सारे चैनल, वैसे नेशनलिज्म का बड़ा नाम लेते हैं, उनको पाकिस्तान या पाकिस्तानी म्यूज़िक या कल्चर से कोई नहीं है, दे ऑल आर पेड। वो उसी हिसाब से वही म्यूज़िक प्रोग्राम करते हैं। उनमें आप कभी देख लें कोई पाकिस्तानी गाना किसी इंडियन प्रोग्राम में नेवर, यहाँ से पाकिस्तानी चले जाएंगे, वहाँ इंडियन गाने का आ गया। आपके चैनल पे भी वही गाने जो प्रोड्यूस बाय इंडिया, तो आपके अपने लोगों को कहाँ टाइम मिला, वही बोसीदा गाने 40-40 50-50 साल पुराने गाने आप सुन रहे हैं। अच्छा सेम वे आपके FM चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो शुरू करते हैं पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, और सारा दिन आप देखें इंडियन और इंग्लिश। दैट्स राइट, वेरी राइट। आप बजाएं इंडियन, जब आप अपने लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे, बजाएंगे नहीं, तो आपकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अपने लोगों को तो बजा रहे हैं अच्छी तरह से आज। नहीं, वो तो गवर्नमेंट बजा ही रही है। अच्छा आमिर साहब ये बताएंगे, मछली पकड़ने के लिए कांटे में अगर कछुए की जगह, कच्छू कुम्मे की जगह, अच्छा मैं बाद में ये सवाल पूछूंगा नेशनल ज्योग्राफी। हसन भाई, हमारे पास बेस्ट म्यूजिशियंस हैं, बेस्ट ह्यूमन बींग्स हैं, बेस्ट क्रिएटर्स हैं, बेहतरीन लोग हैं, समंदर हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, हमारे पास दीपिका क्यों नहीं है? हमारे पास कैथरीना भी नहीं है, हमारे पास ऐश्वर्या भी नहीं है, हमारे पास जूलिया रॉबर्ट्स भी नहीं है। आपको कभी पाकिस्तान की यूथ के दुख का एहसास हुआ है? बिल्कुल, मैं इसका इस तरह से आपको जवाब देता हूँ, लेकिन सलमान भाई बेसिकली इंडिया से या हमारा उनसे कोई अब मुकाबला नहीं है। हम अगर इस तरह से सोचें तो ये गलत सर, क्योंकि दुनिया इतने गुड लुकिंग मर्द हैं इंडिया में, बताएं मुझे। नहीं बिल्कुल, अभी खवातीन आ रही हैं बात करते हैं। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री इंडिया है इस वक्त, म्यूजिक इंडस्ट्री, म्यूजिक और एक्टिंग फिल्म के लिहाज से। अगर आप दुनिया के टॉम क्रूज से लेकर जितने लोग हैं वहाँ वो काम करना चाह रहे हैं, इंडियन मूवीज़ में, इंडियन फिल्म में या इंडियन मीडिया पे काम करना चाहते हैं। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास टैलेंट इतना अच्छा है, हमारे इतने जेन्युइन लोग हैं कि वो देखें 99% इंडियन म्यूज़िक पे, मूवीज़ पे हमारे लोग जब भी जाते हैं, ज़ाहिर है इतना बड़ा मुल्क है वो, हम इतने से हैं, लेकिन हम अभी भी हम टॉप हैंड रहते हैं म्यूज़िक के लिहाज से। काम देखें आप, हमारे अभी भी एक नई फिल्म आई है 4084, नसीरुद्दीन शाहतुल कुलकर्णी, के मिलन, अभी फिर मेरा गाना मैं गा कर आया हूँ। तो ये अभी एक लाइन गुनगुना देना, तो आप सीरियस बात से मैं चाहता हूँ लोग बोर ना हो ना साथ साथ। बिल्कुल, एक लाइन सिर्फ गुनगुना देना। जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई, उसने जो कहा तुमने भी सुना, ये बात और किसी को न बताना। तो इस तरह से चीज़ें हैं हमारा उनसे कोई मुकाबला, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अब दुनिया में दोस्ती का वक्त है, अब लड़ाई झगड़े का या अनापरस्ती का ज़माना गुजर गया। अगर हम ये दिल में सोच के बैठ जाएं कि उसने वो किया, उसने ये किया, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी दे रहा हूँ सर, उसी पर आ रहा हूँ। तो हमें एक कूल सॉफ्ट माइंड रख के एक रिलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, ब्रिजेस बनाने हैं, पुल बनाने हैं, दीवारें नहीं खड़ी करनी है। तो इन जनरेशन्स को वहाँ पे उनको भी तलाश है टैलेंट की, ऐसी बात नहीं है। वहाँ अगर उनके अंदर ये जज्बा नहीं होता तो कभी वो मुझे यहाँ से नहीं लेके जाते, या पाकिस्तानी आर्टिस्ट को वहाँ नहीं हीरो बनाते या फिल्म में गाने नहीं करवाते। थैंक्स टू यू हसन भाई, बिकॉज आप जैसे लोगों ने आज की जनरेशन के सिंगर्स के लिए, यू वर अ डोर ओपनर, यू वर द पाथ फाइंडर। इट्स बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू हु मेड श्योर that those avenues were created for us. Please go ahead. आप शेयर। तो अब इस जनरेशन के जो ये लोग हैं, इनको उसूली तौर पे तो लोकल मीडिया को बहुत प्रमोशन इनको करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन ये हमारे यहाँ बैड लक ये चल रहा है, फीमेल्स की तो प्रमोशन हो रही है, सॉरी टू से, लेकिन मेल्स मॉडल की प्रमोशन आपने नहीं देखा कभी। आप बता दीजिए, मैं इतने चैनल्स सर्वे करता हूँ जहाँ पे सुपर मॉडल आ रहे होते हैं, लड़कों के बहुत कम है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में कंबाइन करके चलते हैं, मेल एंड फीमेल बहुत एक मार्केटिंग करते हैं। मैं समझ गया जी, आप समझ रहे हैं, तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो वो ट्रेंड यहाँ शुरू होना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा, हम वन साइडेड, मतलब बाहर हम कॉन्सर्ट के लिए जाते हैं, आमिर सलीम से पूछें कि हम एक लकड़ी के ऊपर दुपट्टा रख दें ना,
तो पूरे लोग देखने वाले खुदा की कसम यूं ही हो जाते हैं, समझते अब कोई लड़की इससे निकलेगी या गाना गाएगी, वो कितने बड़ा स्टार गा रहा है उसको नोटिस नहीं लेते। ये बाहर ऐसा होता है? पाकिस्तानी जहाँ होते हैं, अच्छा पाकिस्तानी होते हैं, लकड़ी पर दुपट्टा तो वो ये उसको ही समझते कि इसमें लड़की नहीं। अगर ज़्यादा मैं ब्रेक ले लूँ, मुझे वो मेरा जो प्रोड्यूसर है ना वो थोड़ा सा जो है बेचारा, अरे फिर फौरन ले आओ, अंदर आ जाएगा। नहीं तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं। अभी तक हमें ये नहीं पता चल सका कि वीना वहाँ चलेगी, कैटरीना यानी है। छोटी सी ब्रेक, आज सुबह अली सलमान, 2 लेजेंड्स, लिविंग लेजेंड्स, जो अगर इंडिया में होते और इनको खुदा ना खासा कुछ हो जाता तो सड़कों में इनकी मम्मी, इनके डैडी, इनके अंकल लगा दिए जाते। छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं आज सुबह अली सलमान।